जिस कोर्स में रहा हूँ, जिस कोर्स से रिटायर हुआ हूँ, देखिए कुछ भी पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। और सबसे पहली सीढ़ी अपनी जो शिक्षा की होती है, अपने माता और पिता होते हैं। अगर हम शुरू से ही उस सीढ़ी से, जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, प्रारंभिक शिक्षा मिलती है, अगर उस शिक्षा को हम लेते जाते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पहले अपने शिक्षक होते हैं अपने माता और पिता। सबसे पहले बच्चों को अपने माता और पिता का सम्मान करना जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आज से करीब 15 साल पहले की बात है, क्योंकि मैं रेलवे में था, मैं चीफ स्टेशन सुपरिटेंडेंट में था, तो मैं फिर भी, क्योंकि संस्कार ऐसे थे कि अपने काम से ही काम रखना है और अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना है। मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था अपने सर्विस के अलावा। शाम को 7 बजे के बाद में मैं 1-2 ट्यूशन पढ़ाता था। तो जब मैं ट्यूशन पढ़ाने गया था तो जिस घर में ट्यूशन पढ़ाता था वो बहुत पैसे वाली पार्टी थी, बहुत पैसे वाले थे। उनका बच्चा, तो उसके बच्चे के लिए हर फैसिलिटी, हर सुविधा उपलब्ध थी। उसके अलग से एसी रूम था, उसके अलग से कार थी, अलग से सब था। परंतु उसमें एक संस्कार नहीं था कि कभी वो अपने माँ बाप को सम्मान नहीं करता था, माता पिता को कभी सम्मान नहीं करता था। आता था उसकी माँ जो है उनके पीछे उसको नाश्ता लेके घूमती थी, वो नाश्ता नहीं करता था, फेंक देता था। रेस्पेक्ट नहीं था। लड़का 5वीं क्लास का लड़का था वो। मैं जब पढ़ाने गया तो सबसे पहले अपन को संस्कार, बच्चे के संस्कार अगर अच्छे होंगे तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। मैंने उससे यही पूछा, मैंने आगे धीरे धीरे उससे, बच्चे से बात करते हुए, उसको पढ़ाने के साथ साथ ही मैंने उसको एक दिन बताया, मैंने कहा बेटा कभी तुमने अपने माँ बाप के पैर छुए हैं सुबह उठ करके? बोले ये क्या हो रहा है? बोले माँ तो मुझे उठाने आती है, मुझे उठा करके मुझे दूध देती है, मुझे आकर के नाश्ता कराती है, मैं पैर क्यों छूऊं? उसको समझाया मैंने कि बेटा सबसे बड़ी जो शिक्षा मिलती है अपने माँ बाप से ही मिलती है। गुरु बाद में होते हैं, स्कूल बाद में जाते हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप से शिक्षा लेते हैं। आज एक काम करो, आप मेरा काम कहना करेंगे, जो कि बच्चा बहुत अच्छा था, क्योंकि संस्कार उसको पहले से नहीं दिए गए थे इसलिए उसको नहीं पता था। मैंने कहा आज कल सवेरा आप उठें, सबसे पहले उठने के बाद भी अपने दादाजी के पास जाएं, दादाजी के पैर छुएं, फिर अपने पापा के पैर छुएं, अपने माँ के पैर छुएं, और जब मैं शाम को आऊंगा तो बताना उन्होंने क्या कहा था। उठा सवेरे, उठ करके वो गया, सबसे पहले अपने दादाजी के पैर छुए, दादाजी बड़े आश्चर्य हुए थे, उसको गले से लगा लिया उन्होंने। जब पिताजी के पैर छुए अपने, जब माँ के पैर छुए जा करके, तो माँ तो चकरा गई उनकी, ये कि आज क्या है। खैर आशीर्वाद तो दिया, माँ बाप के आशीर्वाद दिया, उनको आंतरिक खुशी हुई उनको कि आज मेरे बेटे में ये ऐसा परिवर्तन कैसा। मैं शाम को जब पढ़ाने गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे नीचे रोक लिया। बोले सर आज जो है, आज ऋषभ में इतना परिवर्तन है, ऐसा कैसे है? मैंने कहा इसमें आप बाधा ना बनिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं जब बच्चे के पास गया, बच्चे से मिला, बच्चा भी बहुत खुश था क्योंकि उसे बहुत कुछ चेंजेस नजर आए। धीरे धीरे उस बच्चे में इतना परिवर्तन हुआ कि आज बच्चा वो हैदराबाद में एक बहुत बड़ी कंपनी में करीब 40-42 लाख का पैकेज बच्चे को मिला हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम शुरू से ही अपने संस्कारों को डेवलप करें और आगे बढ़ें। दूसरी बात यह कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य से कभी भटके नहीं। हमारा एम आगे बढ़ने का। देखिए आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आपका काम क्या है? आपको शिक्षा ग्रहण करना है, और जो आपको गुरु पढ़ाते हैं, जो गुरु शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को पालन करना है। अगर आप उसको पालन करेंगे, निरंतर आप उसको फॉलो करेंगे, फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। जो आदमी केवल सोचता है मैं ऐसा कर लूं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। परंतु जो बिल्कुल डिसाइड कर लेता है, जिसका डिसीजन पक्का होता है नहीं मुझे ये करना है, और उस डिसीजन की तरफ बढ़ता है, उस जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को जो आपने निर्धारित कर लिया है, उस लक्ष्य को भटकता नहीं है, वो आगे जरूर सफलता प्राप्त करता है। एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति विवेकानंद जी के पास गया है, आपने सुना होगा विवेकानंद जी का नाम। उनके पास गया और उनसे जो है उसने कुछ
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए उनसे, मुझे कुछ अच्छी शिक्षा दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने दूसरा दिन क्या किया, उनके पास में एक कुत्ता था, बोले इस कुत्ते को घुमा के लाओ। उस कुत्ते को भेजा, कुत्ते के साथ में उसको भेजा, वो कुत्ते को घुमाने ले गया। थोड़ी देर में जो रास्ता बताया था घुमाने के लिए, उस रास्ते में वो आदमी चला। जब लौट के आया तो देखा तो वो आदमी तो ठीक शांत था, पर वो कुत्ता बहुत हाँफ रहा था, बहुत थक गया था कुत्ता। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, ये हाँफ रहा है, ये थक गया है और आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो। तो उन्होंने बताया, उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे जो आपने अपना लक्ष्य बताया था, मैं उसी रास्ते में चला, और ये कुत्ता जब चला तो ये रास्ते में न चलकर इधर ही भटक रहा था, उधर ही भटक रहा था, इधर भी जा रहा था, उधर भी जा रहा था, तो भागते भागते वो थक गया। बोले इसीलिए थक गया कि और उसको अपना लक्ष्य नहीं मिला। तुम अपना लक्ष्य निर्धारण करके आए और वापस आए तो बिल्कुल शांत हो, तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। बस यही जीवन का है कि जीवन में जिस लक्ष्य के लिए अपन जुटे हुए हैं, जो अपन पाना चाहते हैं, जो अपन निर्धारित कर रहे हैं, जो उसको अपने को पाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। किसी के कहने से डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आप उस पथ को, जिस रास्ते को आप चल रहे हैं, अभी आपका काम है पढ़ना, शिक्षा लेना, तो आपको शिक्षा ही लेना है, इसी पथ पर ही आगे चलना है। कोई समय मिलता है, जैसे मान लीजिए इतवार मिलता है, किसी की मदद कर सकते हैं तो करना है। उदाहरण के लिए जैसे आप रास्ते में चले जा रहे हैं, मान लीजिए कोई अंधा रास्ता पार करना चाहता है, तो कुछ क्या करते हैं, उस अंधे को उठा के ढकेल देते हैं या उसको गलत रास्ते में बता देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर हम उसको सही रास्ता बताएंगे, सही जाएंगे, तो हम भी मोटिवेट होंगे, उसका फल हमें मिलेगा, ईश्वर देखता है। तो सबसे पहली बात तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी जो भी आपने निश्चय कर रखा है, उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बीएससी में था और बीएससी पार्ट 2 में था, तो एक डायनामिक्स का क्वेश्चन था, उसको एक प्रश्न को मैं कई बार कर चुका था, पर मैं उस प्रश्न को, मैथ्स का क्वेश्चन था, भूल गया। भूलने के बाद में सुबह से मैं उस क्वेश्चन को करना, मुझे मालूम था कि ये प्रश्न जो है, ये सवाल जो है परीक्षा में जरूर आएगा। मैं सुबह से कोशिश कर रहा और बस करीब बहुत लंबे पहले क्वेश्चन समझ आते थे, 2-3 पेज तक जाता और उसके बाद में फिर अटक जाता, मैं फार्मूला भूल जाता। मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं इस सवाल को करके ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो, और जब तक मैं खाना वगैरह कुछ नहीं खाऊंगा। अकेला रहता था मैं हॉस्टल में, रूम में बैठ करके मैंने उसको करना शुरू किया। जाता जाता के बस कई पेज भर डाले, परंतु मुझे नहीं आ रहा था, और मैंने ना तो फिर मैंने पानी पिया और ना मैंने खाना खाया, उसी को उलझा हुआ। आप ताजुब करेंगे, रात को 2 बजे मैं ऐसे बड़े सोच रहा था, वो सवाल पूरा सवाल मेरे ऊपर नजर आ रहा था, और एक जरा सी मिस्टेक हो रही थी, उस मिस्टेक के कारण मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा था। जैसे ही मैंने किया, वो सम पूरा मेरा सॉल्व हो गया। ये रतलाम की बात है, रात को 2 बजे। अब चूंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था दिन भर से, मुझे लगा भूख लगी, जो सब मैंने सफलता मिल चुकी थी, मुझे तो भूख भी लगी आई। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, स्कूटर उठाया, स्टेशन गया, क्योंकि और कहीं तो सब बंद हो चुका था। रात को 2 बजे स्टेशन ही खुला था, नाश्ता वास्ता किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को ठान लेते हैं, तो वो निश्चित रूप से आप पाएंगे। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उसमें से डगमगाना नहीं चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूं। अगर आपने किसी चीज को अपने मन में निश्चय कर लिया, तो ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा। सयाजी होटल के जो मालिक थे, उनकी बहन की लड़की को मैं पढ़ाता था ट्यूशन। नादिया करके लड़की थी और दिल्ली कॉलेज में पढ़ती थी। मैं उसको 10th में थी, 10th में उसको मैथ्स पढ़ा रहा था सीबीएसई में। मैं पढ़ाने के एक दिन पढ़ाने के जनरली क्या होता था, उनकी जो नौकरानी थी, काफी पैसे वाली पार्टी थी, तो उनकी नौकरानी थी, आकर के बराबर पानी रख जाती थी मुझे पीने के लिए। सराय में तो पानी पिएंगे, पानी पिए। एक दिन पानी नहीं दिया उसने, तो अपने काम में लग गई, अब भूल गई मुझे। मैंने उससे कहा, लड़की से कहा, मुझे नदिया इसने रिटर्न आज पानी नहीं दिया। बोले सर मैं लेके आती हूँ। मैंने कहा नहीं, आज अपन एक्सपीरियंस करते हैं। बोले बताइए क्या करें। मैंने कहा मैंने अपने मन में डिसाइड किया है कि ये पानी रीटा ही लेके आएगी पिलाने के लिए, और नहीं तो पानी नहीं, तुम नहीं जाओगे। अब देखिए, चूंकि दृढ़ निश्चय मेरा था, 20 मिनट बाद पता नहीं कैसे रीटा ही आकर के पानी मेरे टेबल पे ला के रख गई।
उसने जो लड़की थी, लड़के ने बड़े आश्चर्य थे, बोले सर, मैंने कहा यही है कि एक बार अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।